हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मेटल शीट। How many square meter of the sheet are required for the same? देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन में कि जब भी सिलिंड्रिकल की बात होगी उसके फॉर्मूलाज के बारे में, सिलिंड्रिकल में हम कर्व का यूज करेंगे, जो भी जितनी भी डिटेल्स थी वो सारी हम इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के लिए। खैर छोड़िए ना, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो अब सिलेंडर की बात हो रही है, कोई सिलिंड्रिकल टैंक की बात की जा रही है। तो ठीक है, हम एक सिलिंड्रिकल टैंक देख लेते हैं। इस तरीके से होगा बेटे, और इसकी हाइट आपको दी गई है बेटा 1 मीटर। ओके, ये भी समझ आ गया। अब इसका कहता है जो डायामीटर है, अब डायामीटर ये सर्कल बेस डायामीटर कितना दिया गया है बच्चे? 140 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, यही क्वेश्चन दिया गया आपको। अब क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक है, ऑफ हाइट भी 1 मीटर, बेस डायमीटर भी दे दिया गया है, और बोलता है इस सिलेंडर पे क्या बेटा, एक मेटल की शीट लगी है। बोलता हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। बोलता इट मींस कितनी शीट लगी होगी इसको, यानी कि मेटल शीट का एरिया पूछ रहा है हमसे। अब ये मेटल शीट का एरिया कैसे निकलेगा? हमें इतना तो पता है कि सिलेंडर के हर एक जगह पे मेटल शीट लगेगी, यानी कि ये हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ये आपको क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि आपको क्या निकालना है, मेटल शीट रिक्वायर्ड निकालने की। कहां कहां पे मेटल शीट का यूज किया गया, और मेटल शीट का यूज तो पूरे ही सिलेंडर में किया गया, यानी कि ये हमसे क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पूछ रहा है। और ये आप क्वेश्चन तभी कर पाओगे अगर आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला याद हो। अब मैंने टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का ही क्यों फॉर्मूला लगाया, ये भी आपको पता है, क्योंकि जो मेटल शीट है वो तो पूरे ही सिलेंडर पे लगी हुई है। अगर वो पूरे ही सिलेंडर पे लगी है तो इट मींस टोटल सरफेस पूछ रहा है किसका, मेटल शीट का। और जो मेटल शीट लगेगी वो भी तो सिलेंडर के ऐसे ऐसे लगेगी, उसी शेप में तो लगेगी। तो करते हैं, लिखिए मेटल शीट रिक्वायर्ड is equal to total surface area of cylinder। अब देखिए स्टूडेंट्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आता है 2 पाई आर और H प्लस आर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, आई रिपीट अगेन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर H प्लस आर। ठीक है, यही होता है। लेकिन मैम हमें तो इसमें रेडियस नहीं दी गई, लेकिन डायामीटर तो दिया ही गया है। अब आपको पता है जो आपका डायामीटर है वो कितना है? डायामीटर आपको 140 सेंटीमीटर दिया है। वी नो दैट रेडियस कैसे निकालते हैं, डायामीटर अपॉन 2 करके, यानी कि 140 अपॉन 2 करके। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, आगे क्या आ गया 70, यानी कि जो आपकी रेडियस आई है वो कितनी आई, 70 आई। अब जहां जहां पे रेडियस है, हाइट भी आपके पास है, पाई की वैल्यू उन्होंने कहीं भी हमें 3.14 लेने को नहीं बोला, तो हम नहीं लेंगे। तो कर दीजिए वैल्यू पुट 2 इंटू 22 अपॉन 7। अब देखिए रेडियस कितनी है 70, हाइट कितनी है 1 प्लस 70। ठीक है, अब देखो एक हमने यहां पे कर दिया मिस्टेक। क्या? यहां पे देखिए जो आपका हाइट है वो तो 1 मीटर है, और जो आपकी डायमीटर है वो तो सेंटीमीटर में है। तो यूनिट यहां पे तो 1 हमने किसका ले लिया, मीटर का ले लिया, और जो 40 है, सॉरी जो 140 का जो हमने रेडियस बनाया ये किस में ले लिया, हमने सेंटीमीटर में ले लिया। तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा। अब आपको पता है जैसे आपकी रेडियस है वो कितनी 70 सेंटीमीटर है, तो आपको इसको मीटर में चेंज करना है। तो आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा 70 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो आया कितना 7 अपॉन 10 मीटर। तो अब मैं 70 की जगह क्या लिखूंगी बेटा, 7 अपॉन 10। अब आपकी रेडियस कितनी हो चुकी है 7 अपॉन 10 मीटर। समझ आ गया क्या किया मैंने ये।
देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हाइट थी वो क्या थी 1 मीटर, और यहाँ पे जो डायमीटर था वो क्या था 140 सेंटीमीटर। जब हम रेडियस बनाते तो वो भी तो सेंटीमीटर में आया, तो हाइट मीटर में है, रेडियस सेंटीमीटर में है, तो यूनिट तो सेम करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने क्या किया, रेडियस को क्या कर दिया मीटर में किया। वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और ये आपकी रेडियस कितनी आ गई 7/10 मीटर आ गई। अब आपको, इसलिए आपने जहां जहां पे रेडियस थी वहां वहां पे क्या कर दिया 7/10। मैम आपने पहले क्यों नहीं बताया? वो इसलिए नहीं बताया ताकि आपके साथ भी तो ऐसे हो सकता है, तो आपके साथ ऐसी कंडीशंस आएंगी, इसलिए मैं आपको उस तरीके से करवाती जाती हूँ। जैसे हमें रेडियस की जरूरत पड़ी तो मैंने बाद में रेडियस निकाला, तो जिस जिस चीज की जरूरत पड़ेगी मैं चाहती हूँ कि आप किसी भी तरीके से अपने माइंड में क्रैमिंग चीज ना लेकर आए, जो चाहिए वो निकालना है, सिंपल सी बात है। तो कीजिए, 7 से 7 कैंसिल आउट, 222 44/10, और ये कितना आ गया 17/10। अब 44 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 28, 2 बचे, 7 4 28, 29 30, 1 4 4, 1 4 4, 8 4 7, कितना आ गया 44 17 748/100। अब 2 जीरो है तो पॉइंट देखो कहां पे आएगा 7.48। अब देखिए निकाल क्या रहे थे आप, टोटल सरफेस एरिया। क्या निकाल रहे थे, टोटल सरफेस एरिया। तो एरिया किस में आता है बेटा, मीटर स्क्वायर में, तो ये कितना आ गया बेटा मीटर स्क्वायर। लगा पता, आया समझ आ गया क्वेश्चन को किस तरीके से, फॉर्मूला को किस तरीके से क्वेश्चन में यूज करना है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।